क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगा देना संसद पर भयंकर हमला करवा सकता है? क्या मात्र सोशल मीडिया पर बैन लगा देना 21 लोगों की जान ले सकता है और 250 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि नेपाल के नौजवानों ने सोमवार को काठमांडू में नेपाल सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले पर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो गए। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था, जिसका कारण सरकार ने यह बताया कि कंपनीज देश के रूल्स मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने यह दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं और नेपाल के कानून का पालन नहीं करते हैं, इसलिए सरकार ने उन पर बैन लगाना सही समझा, जिसके विरोध में नेपाल के नौजवानों ने भयंकर हंगामा किया। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से गुस्साए नौजवानों ने नेपाल को सुलगा दिया। सड़क से संसद तक भारी हंगामा हुआ। आक्रोशित नौजवान संसद परिसर में घुस गए। इस दौरान कई शहरों में पुलिस से झड़प हुई और गोलाबारी में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से अधिक लोग घायल हो गए। कई स्थानों पर तो सेना तैनात कर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इसी बीच आपको बता दें कि जिन लोगों की डेड बॉडीज हॉस्पिटल पहुंची, उन लोगों के डायरेक्ट सर पर गोली लगी थी। जेन ज़ी के बैनर तले काठमांडू में स्कूली छात्रों समेत हजारों युवा संसद भवन के सामने एकत्रित हो गए और सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने की मांग करने लगे। इस दौरान युवा सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब कुछ आंदोलनकारी संसद परिसर में घुस गए तो विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गया। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी। इससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग हम पर फैसला थोप नहीं सकते। वे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन को दबाना चाहते हैं। दरअसल यह अभियान नेपो किड्स से शुरू हुआ था। युवाओं के समूह ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया, जिसमें भ्रष्टाचार से अर्जित धन से राजनेताओं, प्रभावशाली लोगों के बच्चों को विशेष अधिकार देने का आरोप लगाया गया। युवाओं ने सरकार से कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, इसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और प्रधानमंत्री ओली अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखन ने सोमवार को नैतिक आधार पर कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी बीच नेपाल सरकार ने देर रात सोशल मीडिया साइट्स पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया। वहां के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूचना मंत्रालय से संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। अब थोड़ा गौर फरमाते हैं कि हालात कैसे बिगड़े। शांति से शुरू हुए इस प्रदर्शन ने इतना गंभीर रूप कैसे ले लिया और क्या क्या हुआ इस दरमियान। हजारों की तादाद में नौजवान नेपाल की सड़कों पर मौजूद हैं। यह चर्चा पूरी दुनिया में है। प्रदर्शन के दौरान नौजवानों के हाथों में बैनर्स पर भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी हटाओ के जैसे मुद्दों के नारे लिखे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में जब प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन की ओर बढ़ना शुरू किया तो फोर्स डिप्लॉय की गई। एंटी राइट्स गियर में सैकड़ों जवान तैनात किए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए। जब प्रदर्शनकारियों का सैलाब संसद के सामने पहुंचा तो हालत बिगड़ने शुरू हो गए। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनर का इस्तेमाल किया और फिर टीयर गैस का। प्रदर्शनकारियों पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। वह गेट तोड़कर संसद की बिल्डिंग के अंदर घुस गए और आग लगा दी। संसद के गेट पर तैनात पुलिस वालों पर बड़े पैमाने पर पथराव होने लगा। पुलिस वाले प्रोटेक्शन गियर और स्टोन शील्ड से खुद को बचाते हुए दिखाई दिए। तगड़े पथराव की वजह से पुलिस वाले पीछे हट गए और अफरा तफरी में कुछ प्रदर्शनकारी संसद के गेट पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों में कई स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में आए थे। बेकाबू हालात पर पुलिस ने फायरिंग की, कई घायल हुए और दर्जनों की मौत हो गई। इन सब से नेपाल सरकार प्रेशर में है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है। सूत्रों से यह सामने आ रहा है कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों में कोई लीडिंग फेस सामने नहीं आया है। इससे यह अंदाजा
सूत्र लगा रहे हैं कि यह विपक्ष का सत्ता लोभ हो सकता है, जो इस तरह युवाओं को निशाना बनाकर सत्ता हासिल करना चाहता है। यही जेन जी का कहना है कि वह सरकार की नीतियों और सरकार के काम करने के तरीके को सही नहीं मानती हैं। एक सरकार को देश में रोजगार देना चाहिए, गरीबी हटानी चाहिए और विदेश में पलायन रोकना चाहिए, ना कि इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। देश की आधी आबादी इन सब से जूझ रही है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूमि दिवाकर और आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ 13 सही दिशा में।